दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी आईएससी का चैप्टर बाल लीला, जिसे लिखा है सूरदास जी ने। बाल यानी कि बचपन और लीला यानी कि खेल खेलना। तो यहाँ पे कृष्ण जी की बात हो रही है जो कि बचपन में खेल खेल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए। शोभित यानी कि सुंदर, कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि माखन। बाल कृष्ण के हाथ में मक्खन है और वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटरुन चलन रेणु तन मंडित। घुटरुन यानी कि घुटनों के बल। कृष्ण जी घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका शरीर धूल से सना है। मुख दधि लेप किए। उनके मुख पर दही लगी हुई है, यानी कि बाल कृष्ण जी थोड़ी देर पहले माखन खाए होंगे, इसलिए उनके मुंह पर दही लगी हुई है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। बाल कृष्ण के कपोल सुंदर हैं, यानी कि उनके गाल सुंदर हैं तथा उनके नेत्र चंचल हैं। उन्होंने गोरेचन का तिलक भी लगाया हुआ है। गोरेचन एक पीले रंग का तिलक होता है जो कि धार्मिक होता है। लट लटकनी मनुमत मधु गन मादक मधुई पिए। उनकी इन लटाएँ नीचे लटक रही हैं, यानी कि उनके बाल खुले हुए हैं और नीचे लटक रही हैं और मुख पर फैली हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मस्त भौरे मादक रस का पान कर रहे हों। कंठुला कंठव्रज कैरी नख रजत रचुरी ये धन्य सूर इकौ पल इही सुख का संत कल्प जिए। बाल कृष्ण के गले में शेर के नाखून से बना एक माला है जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों के सुख से कई अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। मतलब कि सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण का रूप माधुर्य इतना मनोहारी है कि इसका एक पल के लिए भी दर्शन करना धन्य होता है। कहन लागे मोहन मैया मैया नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलथर सो भया। बाल कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं और वे बोलना सीख रहे हैं। वे मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं। वे अपने पिता को नंद बाबा कह रहे हैं और बलराम को भैया कहकर पुकारते हैं। ऊंच चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया। दूरी खेलन जनी जाहू लाला रे मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाला करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणनी की बलि जैया। यशोदा माता श्री कृष्ण जी की बचपन का नाम लेकर कन्हैया कन्हैया नाम लेकर उसे बहुत दूर खेलने जाने को मना करती हैं। वह कहती हैं कि हे लाल, तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से किसी की गैया तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। गोपिया तथा ग्वाला बाल आश्चर्य एवं उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी के बचपन का यह दृश्य देख रहे हैं और घर घर बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास श्री कृष्ण के उस बाल रूप पर बलिहारी जाते हैं। मतलब यह है कि सूरदास बाल कृष्ण के इस रूप के दर्शन करना चाहते हैं और बाल कृष्ण के चरणों पर स्वयं को न्योछावर करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत गिछाहो मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसुमती कब जाओ। कहाँ करे इही रीस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता को तेरे तात। गोरे नन जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। इस पंक्ति में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बलराम ने बहुत चिढ़ाया है। वह मुझसे कहता है कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, बल्कि तुझे तो यशोदा ने मोल लिया है, मतलब कुछ ले देकर खरीदा है। वह बार बार पूछता है कि तेरे माता पिता कौन हैं। हे माँ, वह मुझे चिढ़ाते हुए पूछता है कि यदि तू नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है तो बता, नंद बाबा और यशोदा दोनों का रंग गोरा है, फिर तू काला कैसे हो गया। चुटकी दय दय ग्वाल नचावत हंसत सबह मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खींचे। मोहन मुख रीस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछे। सुनहु कान बल व्रत चवाई जनमत की हो धूत। सुर श्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पूत। बलराम की इस बात को सुनकर सभी ग्वाले बाल चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसते हैं और मेरे मज़े लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब देखो तुम मुझे ही डांटती डपटती रहती हो, भैया बलराम को कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। वह कहती हैं
कि हे कृष्ण सुन, बलराम तो जन्म से ही चालाक, चुगलखोर और धूर्त है। मैं गौओं रूपी धन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। मतलब यह है कि यशोदा ने गोधन गौओं के धन की सौगंध खाई है और कृष्ण को विश्वास दिलाया है कि बलराम जो कुछ कहता है वह सच नहीं है। मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा ही पुत्र है। इसी के साथ यह पोयम यहीं पर समाप्त हो जाती है।